ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये समस्या है। पहले ही आप रिश्तों से जूझ रहे हैं। आप कल की चीजें नहीं भूल पा रहे हैं। कल शायद क्या होगा, ये सभी संघर्ष चल रहे हैं। मान लीजिए कुछ जन्म याद आ जाएं, तो आपके अंदर कितनी उथल पुथल और संघर्ष पैदा होगा। सदगुरु 6 साल का कोई लड़का अपने पिछले जन्म कैसे याद कर सकता है? यानी वो बता देता है वो कौन था, उसके माता पिता कौन थे, और कुछ समय बाद सब भूल जाता है। हाँ, उसे कैसे याद आ गया? याद नहीं आना चाहिए। प्रकृति ने जीवन का यह खोल इसीलिए दिया है कि आपको याद ना हो। आपको एक सुरक्षा कवच मिला है ताकि आपको याद न रहे, क्योंकि अगर याद आया तो आप अभी से कहीं बड़ी परेशानी बन जाएंगे। देखिए, कुछ साल यहां रहने के बाद 20, 30, 50 साल के बाद लोग जीवन की यादों से ही जूझ रहे हैं, है ना? हाँ, कुछ वर्षों की यादों से ही लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं। मान लीजिए कुछ जन्म याद आ जाएं, तो आपके अंदर कितनी उथल पुथल और संघर्ष पैदा होगा। Just being here, you're still struggling with relationships. You're still not able to forget what happened yesterday, what may happen tomorrow. All these struggles are going on. पहले ही आप रिश्तों से जूझ रहे हैं। आप कल की चीजें नहीं भूल पा रहे हैं। कल शायद क्या होगा, ये सभी संघर्ष चल रहे हैं। मान लीजिए आपको अपने पिछले जन्म याद आ जाएं और आपको पता चला कि आपका प्यारा बेटा आपके पड़ोसी का पालतू कुत्ता है। बस मान लीजिए, क्योंकि इन दिनों कुत्ते हमसे बेहतर जी रहे हैं। हाँ, आप जानते हैं कि इससे आपके और आपके पड़ोसी के जीवन में क्या तबाही होगी, और कुत्ते के जीवन में। यह सभी के लिए बुरा होगा, है ना? अगर आप में इतनी समझ और वैराग्य हो कि भले ही आपको पता चले कि ये आपकी पत्नी, मां या पिता थे या आपके दोस्त थे, You can still continue without even looking at them, then it's okay to know. फिर भी आप उन्हें देखे बिना जी पाएं, तब यादें आना ठीक है। पर अगर आप में हर उस चीज के लिए भावनाएं हैं जिसे आप अपनी मानते हैं, देखिए यही समस्या है। लोगों में सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए भावनाएं हैं जिन्हें वो अपना कहते हैं। मान लीजिए आप अपने पिता से कभी नहीं मिले हैं, या अपनी मां को कभी नहीं देखा, या अपने पूरे जीवन में अपने भाई या बहन को नहीं देखा है। In your whole life, आज मैंने कहा, देखो ये तुम्हारी मां है। आपने न तो उन्हें देखा है, ना आपको कोई लेना देना है, पर क्योंकि किसी ने कहा ये आपकी मां है, तो अचानक ओह वो मेरी मां है, अचानक भावनाएं आ जाएंगी। कहां से? आपने उस व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं बनाया है, आपका लेना देना नहीं है। बस कोई बोला ये आपके हैं। जब कोई बोले ये आपकी मां है, यानी वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति आपका है ना? so your emotions flare up only to those things which you consider as mine. तो आपकी भावनाएं सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए हैं जिन्हें आप अपना मानते हैं। और अगर आपको यह समस्या है कि सब कुछ आपका होगा, तभी भावनाएं आएंगी, तो मैं कहूंगा और लालची बने, हर चीज को अपना बना लें।
ईशा योग इसी बारे में है। वैसे भी आप लालची हैं। लालच में कंजूसी क्यों? बिल्कुल लालची बन जाएं। अरे मेरे बच्चे, बोलने से भावनाएं आती हैं। सबको अपना बना ले, समस्या क्या है? क्या कोई आपको रोक रहा है? क्या कोई आपको रोकेगा? अगर आप वैसे हैं तो बिल्कुल वैसे बने, या कोई आपका नहीं है, वो भी ठीक है। वो मुश्किल तरीका है, पर ठीक है। कोई मेरा नहीं है, ठीक है। सभी मेरे हैं, भी ठीक है। ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये समस्या है। तो अगर आपको पिछले जन्म याद आते हैं और आप ऐसे हैं कि ये मेरा है और वो मेरा नहीं है, then you're going to get into lots of trouble. तो आपको इतनी परेशानी होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। अगर आप ऐसे बन चुके हैं कि या तो सब आपका है या कुछ भी नहीं, तो याद आना ठीक है। तब याद आना बेहतर होगा। तो 6 साल के लड़के को संयोग से कुछ याद आ गया, क्योंकि कभी कभी प्रकृति में सिस्टम फेल हो जाते हैं। कुछ डेटा इनपुट गलत हो गया। होता है, इतनी जटिल संरचना है, कभी कभी ऐसा होता है। एक छोटी सी गलती हुई, किसी बच्चे में जरूरी सुरक्षा नहीं बन पाई। अगर याद आ भी जाए तो आमतौर पर बड़े होने से पहले वो भूल जाते हैं। 4 साल से कम के कई बच्चों को अतीत साफ याद होता है, पर 4 साल के बाद वो सब भूल जाते हैं। 4 साल के बाद वो इस जन्म में शामिल हो जाते हैं, आसपास की चीजों में। 4 साल से पहले यह संभव है कि उनके मन में अतीत चल रहा हो। शायद आप ये जानते हो कि भारत में कई कारणों से ऐसा कहा जाता है। कहते हैं कि 4 की उम्र से पहले बच्चा भगवान का होता है, उसके बाद ही वो आपका है, क्योंकि तब उसमें बहुत सारी यादें चलती हैं। उस समय वो किसी का नहीं होता। उसके बाद जब उसकी याददाश्त चली जाती है, तब वो आसपास की चीजों से गहराई से जुड़ना शुरू कर देता है। तभी वो आपका होने लगता है। कम से कम वो आपको धोखे में रखता है कि वो आपका है। हाँ, बाद में वो उसे तोड़ देते हैं। वो करते हैं, है ना? किसी न किसी तरह वो तोड़ते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा कई बार हुआ है, पर आमतौर पर ऐसे लोग कुछ समय बाद भूल जाते हैं। वो क्षमता, या मेरे हिसाब से वो कमी, बचपन के एक निश्चित दौर में ही होती है, फिर वो खुद ही खत्म हो जाती है।